हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 10th एंड लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के इस लास्ट लेक्चर में कोई बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एक बहुत ही छोटा टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक हमारा लेक्चर 9th का बचा हुआ पोर्शन है। जो भी लोग लेक्चर 9th देखे होंगे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन जोड़ दे, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन जोड़ दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी डेली लाइफ में अगर हम कुछ चीज़ों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो उसका बुरा प्रभाव हमारे लाइफ में क्या पड़ेगा। तो दो टर्म हम लोग देखे थे। पहला टर्म था मेटल के रिस्पेक्ट में, तो मेटल में अगर ऑक्सीजन जोड़ते थे तो उसको हम लोग बोले थे कोरोजन। यानी मेटल में ऑक्सीजन जोड़ दिए तो हो जाता था कोरोजन। और कोरोजन क्या करता था, हमारे पूरे के पूरे मेटल को बर्बाद करके रख देता था, जंग लगा के रख देता था, किसी काम का नहीं बचता था। लेकिन वही जब हम फूड के रेस्पेक्ट में देखें तो फूड के रेस्पेक्ट में अगर ऑक्सीडेशन कराए थे यानी ऑक्सीजन को जोड़े थे, जोड़े नहीं थे, बस टर्म देखे थे, जोड़ेंगे यहाँ पर तो घबराना नहीं है। तो जब फूड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन को जोड़े थे तो उसको बोले थे रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो वही बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे देखेंगे कि रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है या रेंसिडिटी क्या होता है। और इतना अगर हम लोग बात किए हैं तो पता चल ही गया होगा कि कहीं ना कहीं हम फूड में क्या करेंगे, फूड लेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। और जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे फूड को बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि मेटल जब नहीं बचा, मेटल इतना ताकतवर है फूड के रेस्पेक्ट में, तो फूड की क्या औकात है इस ऑक्सीजन के सामने, बर्बाद तो करके रखेगा। लेकिन कैसे करेगा, प्रोसेस क्या होगा बर्बाद करने का, उसको हम डेफिनेशन में देखेंगे। लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले एक टर्म देख के जाते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे गया है एरियल ऑक्सीडेशन। इसी को देखेंगे एरियल ऑक्सीडेशन को कि ये एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो यार, अगर कोई भी फूड है तो फूड में ऑयल तो ज़रूर होगा। अरे यार, भून के ही तो बनाओगे, तल के भून के कुछ ना कुछ ऑयल तो होगा। और मान लो अगर ऑयल नहीं हुआ तो फैट तो ज़रूर होगा। तो फूड हमारा होगा, हमारा फूड ऑयल और फैट से फ्री नहीं है। तो जो भी ऑयल है, समझ लो इस फूड में या तो ऑयल हो या फैट हो या दोनों हो, तो ऑयल और फैट के साथ हमारा ऑक्सीजन जाके लग जाएगा। किसके साथ लगेगा, इस फूड का जो ऑयल और फैट होगा उस ऑयल और फैट के साथ हमारा ऑक्सीजन जाके जुट जाएगा। और जब ऑक्सीजन ऑयल और फैट के साथ जुटेगा, इसी को बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा अगर एरियल ऑक्सीडेशन आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो। अब हमारा रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन अ फूड। यानी कह रहा है कि वैसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है, यानी कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जिस कंडीशन में हमारे फूड का जो ऑयल और फैट है वो एरियल ऑक्सीडेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, एरियल ऑक्सीडेशन। यानी हमारे फूड के फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो कुछ ऐसा कंडीशन बन के आएगा, और कंडीशन बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी जब कंडीशन ऐसा बनेगा एरियल ऑक्सीडेशन का तो हमारे फूड का स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसा हो जाएगा, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही खराब,
बहुत ही ख़राब स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर खाते हो, नाक अगर तुम्हारा जाम हो गया है और उसको खा लेते हो, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो है टेस्ट खराब करके रख देगा, लगेगा वोमिटिंग कर दो। काफ़ी खट्टा खट्टा हो जाता है, अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल हो जाता है। यानी कुल मिला के हमारा जो फूड है, उस फूड में जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एक ऐसा कंडीशन बनाता है जिस कंडीशन में हमारे फूड का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसी रेंसिडिटी से एक और टर्म निकल के आया है जिसका नाम है रेंसिड। रेंसिड, रेंसिडिटी से ही निकल के आया है रेंसिड। रेंसिड मतलब जो फूड हमारा खराब हो जाता है, यानी जो अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देता है, उस फूड को हम बोलते हैं रेंसिड फूड। क्या बोलते हैं? रेंसिड फूड। यानी रेंसिडिटी प्रोसेस है फूड खराब करने का, लेकिन जो फूड खराब हो जा रहा है उस फूड को हम बोलेंगे रेंसिड फूड। तो अब यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने डेफिनेशन है और रेंसिड फूड है, जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और नोट कर लिए हैं तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, यानी खराब होने से बचा सकते हैं? आपको क्या लगता है? बहुत सारे बच्चे का जो है जवाब है कि यस सर बचा सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे बचाएंगे सर, हम तो कोई सुपरमैन है नहीं कि फूड को ख़राब होने से बचा दे, क्या फूड में घुस जाएंगे? किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर कोरोजन जो होता था, अगर हम पेंटिंग कर देते थे तो पेंटिंग से क्या होता था, मेटल बच जाता था, तो फूड को भी हम पेंट कर दें। और सोचो अगर फूड को पेंट कर दोगे तो क्या होगा? तुम जाओगे बाहर खाने के लिए, तुम्हारे सामने आएगा मेन्यू, ब्लैक पेंटेड बर्गर, रेड पेंटेड बर्गर एंड वाइट पेंटेड बर्गर। कौन से पेंट में आप बर्गर खाना पसंद करेंगे? सोचो कितना ख़राब कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बचाने के लिए हम कुछ दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, जो तरीका तुम्हारे घर में यूज होता है। हमारे घर में सर कौन सा तरीका यूज होता है? तुम्हारे घर में तुमको बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तुमको पैक करके रखा जाता है। पैक करने का मतलब होता है कि तुम्हारे घर वाले टाइम टू टाइम तुम्हारा जो है खबर लेते रहते हैं कि तुम कहाँ गए, शाम को कितने बजे घर आना है, कितने बजे बाहर रहना है, कितने देर तक बाहर रहना है, लेट तक फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो तुमको पैक करके, अगर 10th तक हो तो तुम्हारे घर वाले तुमको पैक करके रखते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और तुम बिल्कुल पैक्ड फील करते हो। तो वैसे ही हम लोग पैक्ड करके चीज़ों को बचाएंगे, लेकिन कितने दिन तक? जैसे तुम्हारे घर वाले तुमको क्लास 10th तक ही पैक्ड करके बचा पाते हैं, जैसे 11th में गए, किसी दूसरे शहर में गए और दूसरे शहर में कोई दूसरी लड़की मिली और तुम्हारा मन बहक गया। और तुम्हारे घर वाले को भी, तुम्हारे पापा को पता है कि लड़का तो बिगड़ेगा 11th में जाके, तुम्हें नहीं लगता होगा लेकिन तुम्हारे पापा को पता होगा कि 10th तक यार हम इसको बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही घर छोड़ के बाहर जाएगा, हम तो देख नहीं रहे क्या हो रहा, जैसे ही इसको फ्रीडम मिला ये तो पक्का बिगड़ेगा। वैसे ही हमारा फूड है, हम फूड को पैक करके कुछ टाइम तक बचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही फूड को हम फ्रीडम दे दिए, खोल दिए, फूड हमारा बिगड़ जाएगा। तो कंपनी भी क्या करती है? कंपनी भी अपने प्रोडक्ट पे लिख देती है उसका एक्सपायरी डेट कि हाँ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी चीज़ है। और खाने पीने वाला चीज़ का तो बहुत कम दिन का होता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का होता है। लिख देती है एक्सपायरी डेट 2 डेज़, यानी 2 दिन तक ठीक है, 2 दिन के बाद इसको फ्रीडम मिलेगा, ख़राब हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने रिस्क पे खा रहे हो इस फूड को। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ तरीका जिसको यूज करके हम अपने फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा फूड रेंसिडिटी के प्रोसेस से बच सकता है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 प्रोसेस है या मेथड है जिनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और अपने फूड को ख़राब होने से बचाएंगे। तो पहला मेथड हमारा यही दिया हुआ है, बाय यूजिंग या बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो यार, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? अब एंटीऑक्सीडेंट को ऐसे समझो, मान लो अगर
कोई बच्चा पॉइज़न खा लिया गलती से, वैसे खाना नहीं चाहिए, गलती से पॉइज़न कंज्यूम कर लिया, तो उस पॉइज़न के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर उसके बॉडी में एंटी पॉइज़न या एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाएंगे, यानी इस पॉइज़न को कम करने के लिए, इसका इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंटी पॉइज़न का इंजेक्शन लगेगा। और जब दोनों आपस में टकराएगा, पॉइज़न और एंटी पॉइज़न जब आपस में टकराएंगे, तब क्या होगा? दोनों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और इंसान बच जाएगा। वैसे ही जब हम अपने फूड में एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर देते हैं, तब क्या होता है? इधर से ऑक्सीजन आता है फूड को ख़राब करने के लिए, इधर से एंटीऑक्सीडेंट आता है, और दोनों आपस में लड़ जाते हैं। और दोनों लड़ने के बाद दोनों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, दोनों का ताकत कम हो जाता है। और जब दोनों का ताकत कम हो जाता है तो बेचारा हमारा फूड बच जाता है ख़राब होने से। और दो टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पहला होता है BHA और दूसरा होता है BHT। अब BHA का मतलब क्या होता है? B से होता है ब्यूटाइलेटेड, H से होता है हाइड्रोक्सी और A से होता है एनिसोल। यानी BHA का मतलब हुआ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा होता है BHT। BHT का मतलब क्या होता है? बाकी दो B और H से सेम होगा, T से हम क्या लगा देंगे? टॉलिन लगाएंगे। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ये दो एंटीऑक्सीडेंट है जिसको यूज करके बहुत सारी कंपनियां अपने फूड को बचा लेती हैं। अगर आज से आप लोग कोई भी फूड आइटम परचेज़ करें तो उसके पीछे पढ़िएगा, वहाँ पे इनमें से कोई एक ज़रूर आपको एंटीऑक्सीडेंट अगर यूज किया जाएगा तो एक आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे मेरी बात आप लोग को क्या होगा? याद आएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ये तो कंपनी करेगी। दूसरा क्या कर सकते हैं? अगर ये हम नहीं यूज़ किए तो दूसरा हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ करेंगे सर? नाइट्रोजन गैस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, या ऐसे मान लो ये रिएक्शन करता ही नहीं है, इसको अनरिएक्टिव के कैटेगरी में रखा जाता है, N2 गैस जो होता है। तो इस नाइट्रोजन गैस को अगर हम क्या करते हैं? अपने फूड आइटम को पैक करने में यूज़ करते हैं। और इसको जनरली हमारी जो है चिप्स वाली कंपनी यूज़ करती है। चिप्स हो गई, या मिक्सचर वाली हो गई, नमकीन वाली कंपनी हो गई, या हो सकती है बिस्किट वगैरह कंपनी हो गई, ये सारी कंपनी नाइट्रोजन गैस का यूज़ करती है। तभी तो हमारा चिप्स थोड़ा सा रहता है और पैकेट पूरा फुला हुआ रहता है। उस पूरे फुले हुए पैकेट में क्या रहता है? उस पूरे फुले हुए पैकेट में नाइट्रोजन गैस रहता है। अब नाइट्रोजन गैस रिएक्शन तो करता नहीं है, तो मान लो हमारा फूड है, कोई भी चिप्स मान लो, और इसमें पैक कर दिया जाए, पूरा हर जगह नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अब ऑक्सीजन आएगा तो रिएक्शन करेगा नहीं, वैसे तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं क्योंकि पूरा पैक्ड होता है। लेकिन मान लो कि अगर तुम होल कर दिए, तो होल करने के बाद तब तक ऑक्सीजन फूड को ख़राब नहीं कर सकता है जब धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस उसमें से निकलेगा। जब पूरा का पूरा अगर नाइट्रोजन गैस निकल गया, तब जाके ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और पूरे हमारे चिप्स को ख़राब करके रख देगा, क्योंकि चिप्स में तो वैसे ही फैट और ऑयल सबसे ज़्यादा होता है। तो फैट और ऑयल वाले चिप्स को बचाने के लिए कंपनियां नाइट्रोजन गैस यूज़ करती हैं। और देख लेना, जिसमें होल होता है या पिचका हुआ पैकेट जो होता है वो तुम खा के देखना, तुमको ख़राब का ख़राब लगेगा और ऐसे लूज हो गया रहता है ऑक्सीजन की वजह से। तो दूसरा हमारा तरीका है नाइट्रोजन गैस यूज़ करने का। और जो तीसरा तरीका है, इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं यार, तुम भी यूज़ करते होगे और हम लोग की मम्मी भी यूज़ करती है। क्या है? किसी भी चीज़ को फ्रिज में रख देना। जैसे रात का कुछ बन गया या सुबह में कुछ बन गया या मार्केट से कुछ खरीद के लेके आए, उसको क्या किए, कुछ खा लिए और जो बचा हुआ है उसको फ्रीज में रख दिया। तो जैसे ही हम फ्रीज में रखते हैं किसी भी चीज़ को, फ्रीज में क्या होता है? टेम्परेचर कम रहता है। और जब टेम्परेचर कम रहता है तो जो ऑक्सीजन जुड़ने वाला रिएक्शन होता है फूड के साथ, यानी फूड है और जो ऑक्सीजन आके जुड़ता है, क्योंकि फ्रिज को बार बार खोलते बंद करते रहते हैं तो ऑक्सीजन तो जाएगा ही, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से जो रिएक्शन होता है फूड और ऑक्सीजन के बीच में वो स्लो डाउन हो जाता है। तभी तो रात का बना हुआ चीज़ सुबह तक ख़राब नहीं होता है। सुबह के बाद ख़राब हो जाएगा, अगले दिन ख़राब हो जाएगा, लेकिन 8, 10, 12 घंटे तक या 14 या 18 घंटे तक हम क्या कर सकते हैं? फूड को बचा सकते हैं। तो फ्रीज में चीज़ों को रख के क्या कर सकते हैं? हम ख़राब होने से बचा सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है
वो ये है कि किसी भी चीज़ को अगर ये तरीके भी हम कर सकते हैं या लास्ट वाला तरीका भी कर सकते हैं। लास्ट वाले तरीके में क्या है, लास्ट वाले तरीके में है कि अगर किसी भी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में रख दें। एयर टाइट कंटेनर मतलब क्या, कोई भी कांच वगैरह का या टीन वगैरह का हम बॉटल लें या प्लास्टिक का ही बॉटल लें, उसमें चीज़ों को भर दें और भरने के बाद उसको पैक करके सील कर दें ताकि एयर इसके अंदर ना घुस पाए, ना वाटर घुस पाए, ना एयर घुस पाए। उसको हम बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर में अगर हम चीज़ों को रखते हैं, अपने फूड को रखते हैं, तो ऑक्सीजन या वाटर घुस नहीं पाएगा, तो ख़राब नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग सॉस लेने जाते हैं, टमाटो केचप, तो क्या होता है, ग्लास के बॉटल में सील होता है, एयर टाइट कंटेनर रहता है, उसमें कुछ भी चीज़ नहीं घुस पाता है। उसको हम सील को ब्रेक करते हैं चाकू वगैरह लेके, फिर हम उसके कैप को जो है रिमूव करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। या गुलाब जामुन वगैरह आता है टीन या एल्युमिनियम के जो है कंटेनर में, वो भी देखो पैक रहता है, बड़ी मुश्किल से तुम उसको खोलते हो। तो एयर टाइट कंटेनर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बचाने का, प्रिवेंशन का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोगों का क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और चैप्टर कंप्लीट होता है तो ध्यान रखना, ये जितने भी टेक्निक है ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है। इसीलिए हर फूड आइटम पे एक्सपायरी डेट होता है। कंपनी भी जानती है कि कुछ टाइम के बाद बिगड़ेगी और तुम्हारे पापा भी जानते हैं कि तुम बिगड़ोगे, लेकिन वो दूर से भी तुमको कंट्रोल करते हैं। बिगड़ने में क्या करते हैं, तुम्हारे रिएक्शन जो होता है बिगड़ने का, उसको कम कर देते हैं। कैसे, जैसे ही बाहर जाओगे एक चीज़ तुमको रियलाइज़ होगा, घर फ़ोन करके बोलोगे कि पापा 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम्हारे पापा बोलेंगे अच्छा 10,000, इसको 8,000 भेजते हैं। 2,000 रुपये कट कर देते हैं, क्योंकि ये जो 2,000 रुपये है ये कहीं ना कहीं बिगड़ने में यूज़ करेगा। तो तुम्हारे बिगड़ने का भी जो रिएक्शन है उसके तुम्हारे पापा क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। लेकिन क्या तुम बिगड़ने से बच जाते हो, कहीं ना कहीं चक्कर में तो फंसोगे ही। भले उसको कम कर दिया जाए, लेकिन रिएक्शन को तुम्हारे घर के जो भी गार्डियन होते हैं वो कम करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है और लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू। फिल द नॉलेज।